गांधीवादी तरीके से मांग नहीं हुई पूरी तो बन जाएंगे भगत सिंह। ट्रेनों के ठहराव को लेकर दिया गया ज्ञापन। इटावा की भड़तना विधानसभा क्षेत्र का भड़तना स्टेशन मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। 5 लाख जनसंख्या वाले स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव न होने से जनता परेशान है। क्षेत्रीय लोगों ने भड़तना स्टेशन पर पहले से रुकने वाली ट्रेनों के पुनः ठहराव की मांग की है। उन्होंने बताया, मूरी लिंक महानंदा संगम एक्सप्रेस ट्रेनों का पहले से यहां पर ठहराव होता था, लेकिन महामारी के समय से इनका ठहराव यहां पर बंद कर दिया गया। तब से पुनः ठहराव की मांग 23 ज्ञापन के माध्यम से रेल मंत्री से कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी के साथ 2 नई नेताजी एक्सप्रेस जम्बू मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन भड़तना स्टेशन अधीक्षक को सौंप कर की गई है। अगर गांधीवादी तरीके से मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ के लोग भगत सिंह बनकर मांग करेंगे। देखिए, ज्ञापन के बारे में बाद में कहूँगा। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इजराइल ने भी ईरान पर तब हमला किया है जब उसकी सारी हदें पार हो गई हैं। तो अब ये रेल मंत्रालय उनके अधिकारियों को तय करना है कि अभी तक तो हम लोग गांधीवादी धारा से अपनी बात कह रहे थे, क्या वो चाहते हैं कि हम लोग भगत सिंह बन जाए? ये उन्हें तय करना है। प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रीगण लगातार देश के और देश के लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। रेल मंत्रालय के अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। यह जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है। लगातार 5 साल हो गए हैं हम लोग कहते कहते कि कोरोना के समय जो ट्रेनें बंद हुई हैं, मुरी महानंदा संगम और लिंक, आप उनको दोबारा ठहराव दे दीजिए। दोबारा ठहराव उनके समझ में नहीं आ रही है। अभी उन्हें तय करना है कि भड़तना की जनता क्या भगत सिंह बन जाए। और यह ध्यान रखिए, भगत सिंह के समय चीज़ें सामान्य नहीं थी। तो अब उन्हें फैसला करना है कि गांधीवादी विचारधारा से उन्हें काम करना है या भगत सिंह की विचारधारा से। पर याद रखिए, गांधी जी भी 1942 में असहयोग आंदोलन की ओर चले गए थे। हमारी जो आज की मांग है वो ये है कि जो ट्रेनें बंद है उनके अतिरिक्त हावड़ा कालका मेल जो 23, 11 और 12 जिसे नेताजी एक्सप्रेस कहते हैं, व्यापारी यहाँ से सबसे ज़्यादा हावड़ा जाते हैं, पंजाब की ओर जाते हैं। और जम्मू मेल जो माता वैष्णो देवी, यहाँ से प्रतिदिन 50-100 लोग तो जाते ही हैं, प्रतिदिन जाते हैं। कहीं इटावा पकड़ते हैं, कहीं कानपुर जाते हैं और जगह ट्रेन पकड़ने जाते हैं। उसका ठहराव यहाँ पे दें, प्रायोगिक तौर पर दें। 6 महीने के लिए अगर राजस्व ना हो तो आप ठहराव यहाँ निरस्त कर दें। दूसरा, भड़तना स्टेशन पे बेसिक सुविधाओं की बहुत कमी है। कोच इंडिकेटर नहीं है, कंप्यूटर उद्घोषणा और प्लेटफॉर्म का विस्तार भी अभी नहीं हुआ है। पुल की बहुत समस्याएं हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमने कुछ लिखी। सीसीटीवी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप इधर देखिए, सदैव सजग रहने वाले जीआरपी की किस दशा में रहते हैं ये लोग। ना उनके पास चौकी ठीक से है, ना उनके पास निवास ठीक से। कम उनके भवन का निर्माण हो जाए। ये स्टेशन की बिल्डिंग अंग्रेजों के ज़माने की है, जर्जर हो चुकी है, पानी बरसता है, बरसात में अंदर जा नहीं सकते। हनुमान जी के मंदिर के पीछे रेलवे की जगह पड़ी हुई है, आप वहाँ पर उस बिल्डिंग का निर्माण कर दें। हमने ये कहा है। मालगोदाम साइड रेलवे ट्रैक हमेशा खाली रहता है, आप एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पड़ी हुई है, ऑपरेशनल कर दें उसको, अच्छा रहेगा। और 3-4 के लिए हम लोग लगातार विस्तार के लिए कह रहे हैं, अभी तक रेल मंत्रालय सुन नहीं रहा है। दूसरा, यहाँ फुटओवर ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है। प्लेटफॉर्म आगे लंबा है तो एक रैंप नुमा फुटओवर ब्रिज बना दें। बस यही हमारी कुछ 2-3-4 मांगे हैं। एक रेलवे फाटक से स्टेशन आने वाली सड़क, अभी बरसात आएगी तो यह नहर बन जाएगी, यहाँ कोई नहीं जा सकता। कम से कम सड़क का निर्माण रेलवे के अंडर में ही है, सड़क का निर्माण कर दे। बेसिक हमारी जरूरतें हैं। और ट्रेन का ठहराव यहाँ जो बंद हो गई है उनका दे दें, और 2 प्राइवेट ट्रेन का मांगे वो कह दें। लेकिन हम रेल मंत्रालय से कहना चाहेंगे कि हमें भगत सिंह बनने पर मजबूर ना करें हम लोगों को, भड़तना की जनता को। बस यही निवेदन है कि आप यहाँ ट्रेन का ठहराव दे दें। और हमारी जो परेशानियां हैं, लोगों की परेशानियां जनहित में ये कर दें। 5 लाख की आबादी वाला नगर है, लोगों को सुविधा होगी, राजस्व बढ़ेगा रेलवे का। डेली 1-1.5 लाख की इनकम वाले ये रेलवे स्टेशन है। कम से कम रेलवे इतना तो देखें, रेलवे बोर्ड के अधिकारी देखें। मुझे 100% विश्वास है, ऊपर लोग मंत्री जी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ इतनी लोगों की समस्या है, पर ये रेलवे बोर्ड के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये वो समझें और हमारी परेशानियों को दूर करें। यही